आप सभी भाई बहनों को सिस्टर रीना की तरफ से एक बार फिर से जय मसीह की। मेरे प्रियो, हम आपके बीच में परमेश्वर के कुछ सुंदर वचनों को लेकर आए हैं। आइए प्रभु के वचनों को देखेंगे, हमारे साथ निकालेंगे। यशायाह की किताब उसका 55 अध्याय उसका 1 पद को देखेंगे। अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया न हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, बाइबल कहता है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। मेरे प्रियो, आज पूरा जगत प्यासा है, जगत पूरा प्यासा हुआ है और किसी की प्यास बुझती नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा हुआ है, अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। वो पानी कौन है? वो कैसा पानी है जिसके पास बुलाया जा रहा है? वो आखिर पानी कौन है जो सबकी प्यास को बुझा सकता है? आज पानी के लिए लोग ढूंढ रहे हैं। घर घर नल है, घर घर ट्यूबवेल है, घर घर आजकल पानी का बड़ी सुविधा हो चुकी है। और पानी के लिए लोगों ने आजकल फिल्टर का भी मशीन लगा लिया है। पानी पीने के लिए घर घर टोटियाँ लग चुकी हैं, घर घर सारी सुविधाएं हो गई है। लेकिन वो पानी हम पीते हैं मेरे प्रियो, और फिर भी बार बार हमें प्यास लग जाती है, बार बार हमें प्यास लगती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, बाइबल कहता है कि हे प्यासे लोगों, मेरे पास आओ, पानी के पास आओ और अपनी प्यास को बुझाओ। आखिर वो पानी कौन है? आखिर वो पानी कौन है? आज हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है। पानी के पास आओ, जिसके पास पैसा है वो भी आए, और जिसके पास पैसा नहीं है वो भी आए, और बिना मोल लिए, और ये दाख मधु भी ले जाए, और ये जीवन का जल भी लेके जाए। मेरे प्रियो, जीवन का जल कौन है? पानी कौन है? आज हम देखेंगे। बाइबल कहता है मेरे प्रियो, बाइबल जो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन का जल मैं हूँ, जो कोई मुझे पिएगा उसको कभी प्यास नहीं रहेगी। जो तुम मुझे पियोगे तुम कभी प्यासे नहीं रहोगे। यीशु मसीह ने कहा, जीवन का जल मैं हूँ। मेरे प्रियो, जीवन का जल हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह है, और वो बिना पैसे बिना मोल लिए ही हमें मिलने वाला खुदा है। प्रभु यीशु मसीह, एक बार मेरे प्रियो बाइबल में घटना हुई। प्रभु यीशु मसीह एक बार विचार कर करके उपदेश दे करके जा रहे थे, और वो रास्ते में थक गए, उन्हें काफ़ी प्यास लग गई, और प्यास के मारे वो जाकर एक कुएं पर जाकर बैठ गए। और जब वहाँ कुएं पर यीशु मसीह बैठ गए तो वहाँ पर एक स्त्री आई जो पानी भरने के लिए करीब दिन के वो 6वें घंटे पर आई, अर्थात दिन डूबने के समय में अंधेरा हो चुका था। जब पानी भरने के लिए आई कुएं पर, तो मेरे प्रियो अंधेरे की सीन थी, और उस समय प्रभु यीशु मसीह भी थका हुआ मार्ग का उस जा कर के कुएं पर बैठ गया। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब वहाँ बैठा और सामरी स्त्री वहाँ पर आई, उसने देखा, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको देखकर कहा कि तुम मुझको पानी पिला। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो पानी मांगा, वो स्त्री सोच में पड़ गई, और उसने कहा कि मैं तुझको पानी नहीं पिला सकती, क्योंकि तेरी जाति दूसरी है और मेरी जाति दूसरी है। तू यहूदी है और मैं सामरी हूँ। यहूदी लोग सामरी से कोई लेन देन नहीं करते, कोई भी संबंध नहीं बनाते, फिर मैं तुम्हें कैसे पानी पिलाऊं? मेरे प्रियो, बाइबल बताता है, प्रभु का वचन कहता है कि उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू परमेश्वर के वरदान को जानती तो तू मुझसे पानी मांगती, और जो पानी मैं तुझको पिलाता तू कभी उससे प्यासी ना होती। जो तू पानी पीती है तू बार बार तुझे प्यास लगती, लेकिन जो पानी मैं पिलाता उससे तू कभी प्यासी ना होती। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और सामरी सोच में पड़ गई कि प्रभु के पास ना कोई मटका है, ना कोई घड़ा है, ना कोई बर्तन है जिसमें वो पानी भरे, तो आखिर वो किस बात कर रहा, किस पानी की बात कर रहा है? तो उस स्त्री ने कहा कि हे प्रभु, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आखिर तू पानी लिया है तो किस चीज़ में? जिस पानी की तू चर्चा कर रहा, आखिर वो पानी तेरे पास है कहाँ? फिर प्रभु ने कहा कि जो पानी मैं तुम्हें पिलाऊंगा तो कभी प्यासी नहीं होएगी, क्योंकि जीवन का जल मैं हूँ, और जीवन का जल मुझसे पिएगी, तेरे अंदर की प्यास बुझ जाएगी, और तुझे बार बार कुएं में पानी भरने आना नहीं पड़ेगा, और तू उसके बाद बार बार नहीं आएगी। जीवन का जो जल तू मुझे पी लेगी, तेरे अंदर से एक स्रोता बह निकलेगा, और तू दूसरों की भी प्यास बुझाने वाली बन जाएगी। मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन क्या कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन का जल मैं हूँ। मेरे प्रियो, जीवन का जल प्रभु यीशु मसीह है। आज हम देखो जल की बात करते हैं, और ये जल हम जब भी पीते हैं हमें प्यास लग जाती है, हमें बार बार मुँह सूख जाता
जाता है, कितना पानी पिए जाते हैं लेकिन कुछ भी होता नहीं है। मेरे प्रियो, अगर आप भी प्यासे हैं, उसी स्त्री प्यासी थी, इस पानी की प्यासी नहीं थी, इस पानी की उसे प्यास नहीं थी। वो तो रोज़ पानी लेके जाती थी, 6 घंटे इसलिए आती थी क्योंकि वो जो थी उस समाज से बाहर हो गई थी। फिर प्रभु ने कहा, उस स्त्री ने कहा प्रभु से कि प्रभु, जिस पानी की तू चर्चा कर रहा है वो पानी तो मुझे अभी दे दे, मैं उस पानी को लेना चाहती हूँ। और प्रभु ने कहा कि देख, जा पहले तू अपने पति को मेरे पास बुला कर लेकर आ। वो स्त्री सोच में पड़ गई और कही कि प्रभु, मेरे पास कोई पति नहीं है, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, मेरा कोई पति नहीं है। तो प्रभु ने कहा, तू सच ही कहती है कि तेरे पास पति नहीं है, तूने 5 पति कर लिए हैं और जो 6वां तूने किया वो भी तेरा नहीं है। तो औरत सोच में पड़ गई कि आखिर जो कुछ मैं छुप छुप कर करती हूँ वो सब इसे कैसे पता लग गया। फिर वो समझ गई कि लगता है ये कोई भविष्य रखता है। उसने उसी समय प्रभु को समझ लिया और पहचान लिया कि प्रभु सिर्फ जीवन का जल ही नहीं बल्कि वो जीवन के बारे में बताने वाला एक भविष्यवक्ता भी है। और उस नारी के अंदर जो प्यास थी वो शारीरिक प्यास थी, अभिलाषा थी, वो विचार में अपना टाइम बर्बाद करती थी, फिर वो संतुष्ट नहीं होती थी मेरे प्रियो। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास जो जल है तू पिएगी तो फिर प्यासी नहीं है, तुझे प्यानी बनेगी। अर्थात इस पानी की बात नहीं प्रभु कर रहा, जो पानी हमारे पास इस समय आप देख रहे हो, इस पानी की बात प्रभु यीशु मसीह नहीं कर रहा है। इस पानी की बात परमेश्वर नहीं करता है, ये भी पानी परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन ये हमारे शरीर की प्यास को बुझाएगा। लेकिन एक पानी है जो हमारी आत्मा की प्यास को बुझाएगा, वो प्रभु यीशु मसीह है, जिसने कहा जीवन का जल मैं हूँ, जो मुझे पिएगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। और इस स्त्री ने देर नहीं की मेरे प्रियो, उसी समय अपने मटके को, घड़े को वहाँ पर छोड़कर कुएं पर, और उसी समय दौड़ती हुई अपने गांव में गई और पूरे गांव को जाकर प्रचार किया, आओ चलो देखो कुएं पर प्रभु यीशु मसीह कोई भविष्यवक्ता आया है जो वहाँ पर मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है, जो लुक लुक कर छुप छुप कर करती वो बता दिया, आओ तुम भी आओ मिल लो, आपके बारे में भी वो बताएगा। आज वो भविष्यवक्ता हमारे कुएं पर आ चुका है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने पहचान लिया, लोगों ने आकर वहाँ पर प्रभु का दर्शन किया। और वो स्त्री कितनी खुशी हुई, उस स्त्री ने जो उसके अंदर प्यास रहती थी, लोगों से डरती रहती थी, समाज से डरती थी, छुप छुप कर पानी भरने आती थी कि कहीं लोग मुझे देख ना ले और इस पानी को पीने से मुझे मना ना कर दे, क्योंकि वो जो थी व्यभिचारिणी औरत थी, गुनाह करने वाली थी, इसलिए समाज से वो निकाली गई थी। लेकिन जब वो उसकी प्यास बुझ गई और उसने पूरे गांव की प्यास बुझा दी मेरे प्रियो। एक सुंदर सा सॉन्ग भी गाया जाता है यहाँ पर, मैं थोड़ा सा 2 शब्द आपको गा के बताऊंगी। घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया, घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया, यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई, मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई, मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई। मेरे प्रियो, सामरी स्त्री, जब प्रभु ने उसके दिल का हाल सुनाया, उसके अंदर की प्यास बुझ गई और वो यीशु की दीवानी हो गई और पूरे गांव को जाकर प्रचार कर दिया और प्रभु के पास बुला ली। और जितने लोग आए, कोई पैसा नहीं लगा, कोई रुपया नहीं लगा, प्रभु यीशु मसीह से वो लोग मुफ्त में आशीष लेकर गए, फ्री में आशीष लेकर गए, फ्री में चंगाई लेकर गए, फ्री में प्यार पा कर गए मेरे प्रियो। अर्थात यही वचन बाइबल में बताया जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह के कलाम में लिखा हुआ है कि ओहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। मेरे प्रियो, वो पानी खुद जा कर के वो कुएं पर बैठ गया, वो पानी जीवन का जल जो है प्रभु यीशु मसीह बैठ गया और प्रभु बुला रहा है कि हे प्यासे लोगों मेरे पास आओ। और सामरी स्त्री ने जब उसकी प्यास बुझ गई, वो भी जाकर सभी को बुला ली, आओ चलो तुम्हारी भी प्यास बुझ जाएगी। मेरे प्रियो, जिसके पास पैसा था वो भी प्रभु का दर्शन करने के लिए आए, जिसके पास नहीं था वो भी करने के लिए आए, सबकी प्यास प्रभु यीशु मसीह ने बुझा दी। मेरे प्रियो,
सचमुच आज हम भी प्यासे थे, आप भी प्यासे हो। अगर अगर आज जो लोग मुझे देख रहे हैं अगर वो प्यासे हैं तो आज इसी समय वो प्रभु यीशु मसीह जो जीवन का जल है वो आपको पुकार रहा है, यही प्यासे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी प्यास को बुझाऊंगा। जो पानी तुम पीते हो बार बार प्यास लगती, लेकिन जो पानी मैं दूंगा तुम कभी प्यासे नहीं रहोगे। मेरे प्रियो, इसी टाइम उस जीवन के जल को पुकारे अपने जीवन में कि प्रभु मेरी प्यास बुझा दे, मेरी शरीर की प्यास को बुझा दे, मेरी आत्मा की प्यास को बुझा दे। मेरे अंदर जो अभिलाषाएं हैं, जो मेरे अंदर व्यभिचार है, गुनाह है, पाप, उसकी अभिलाषाओं को तू पिता प्यास को मिटा दे पिता, ताकि खुदावन में तेरी महिमा को देख सकूं, मैं भी प्रभु तेरा प्रचार कर सकूं, ओ प्रभु तेरे आनंद को अपने जीवन में ले सकूं। आइए मेरे प्रियो, अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करूंगी। धन्यवाद ही है मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु इस सुंदर वचनों के लिए खुदा बाप। यशाया 55:1 में लिखा, परमेश्वर ओह सब प्यासे लोगों मेरे पास आओ, जिसके पास पैसा वो भी आए, जिसके नहीं वो भी आए, बिना रुपया पैसा के दाख मधुर मोल लेके जाएं और खाएं पिए। मेरे पिता, आज जो पिता तू देने के लिए फ्री में लोगों को बुला रहा, मेरे पिता यीशु जीवन का जल जो मुफ्त में दरिया बह रहा है, जो पिएगा उसकी प्यास बुझ जाएगी, जो पिएगा वो तृप्त हो जाएगा, जो पिएगा उसके अंदर से जीवन का सोता बहेगा, जो पिएगा उसके अंदर आनंद आ जाएगा, शांति आ जाएगी, छुटकारा आ जाएगा, शिफा आ जाएगी। आज प्रभु जो मेरे भाई बहन लोग मुझे देख रहे हैं खुदावन, उनकी प्यास को बुझा दे मेरे पिता, इनकी जो रहती प्यास पिता, आत्मा की शारीरिक पिता ख़त्म कर दो मेरे पिता। जो प्रभु यीशु नासरी ये आज भी पानी के लिए तड़प रहे पिता, अंदर प्यास है पिता, भटक रहे हैं मेरे पिता, लेकिन अभी शांति मन में नहीं पिता, ओ पिता अंदर शांति नहीं पिता, इन्हें शांति दे दे मेरे पिता, इनका मन प्रभु तृप्त हो जाए पिता, हृदय तृप्त हो जाए पिता। हे प्रभु तेरा आत्मा छू ले पिता परमेश्वर, सामरी स्त्री के समान के जीवन में काम होने पाए पिता, ये भी लोग दूसरों को बताने वाले बन जाए मेरे पिता, जीवन का स्रोता बन जाए मेरे पिता, औरों के जीवन में बढ़ना शुरू हो जाए मेरे पिता। तेरी आशीष को मांगते पिता, प्रार्थना को सुना, उत्तर यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की।